हेलो फ्रेंड्स, आई एम कनिका कंसल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम HTML की सीरीज़ कर रहे थे। हमने उसके लास्ट वीडियो में क्या देखा था? हमने इमेजेस अटैच करनी देखी थी, हमने लिंक्स अटैच करने देखे थे। इमेजेस में भी हमने कुछ कुछ एट्रीब्यूट्स देखे थे। सोर्स देखा था, ऑल्ट देखा था, हाइट और विड्थ देखी थी। लिंक्स में हमने एट्रीब्यूट कौन सा देखा था? HREF, हाइपर रेफरेंस, कि हम किसी भी पेज का रेफरेंस कैसे देते हैं। हमने लिंक्स को टेक्स्ट पे भी डाल के देखा था कि अगर कोई टेक्स्ट देखा उस पर कैसे लिंक प्रोवाइड कराते हैं, और हमने लिंकों को इमेज पे भी डाल के देखा था। आज की हम इस वीडियो में कुछ छोटे छोटे टैग्स जो कि कभी कभी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, बहुत ही बेनिफिशियल बन जाते हैं, उन्हें देखेंगे। जैसे मार्क टैग, डेल टैग, सब टैग, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, कमेंट्स, ये सब टैग्स देखेंगे। छोटे छोटे टैग्स हैं, ज़्यादातर यूज़ नहीं होते, बट कभी कभी इतने यूज़ में आता है कि हमें पता ही नहीं होता कि कैसे यूज़ करने हैं। तो आज की वीडियो में हम इन टैग्स को कवर करेंगे एग्जांपल्स के साथ। मार्क टैग क्या होता है? अगर मैं आप ही का एक एग्जांपल लूँ, रियल लाइफ एग्जांपल, आप नोट्स बनाते हो, आपके किसी भी सब्जेक्ट के, आपके चाहे स्कूल के हो या कॉलेज के हो, नोट्स तो हर कोई बनाता होगा। अब नोट्स में क्या होता है, आपने मान लीजिए एक ही चैप्टर के 10-15 पेज के नोट्स बना लिए आपने, ठीक है, बुक वगैरह की हेल्प से। अब जब आप उसे रिवाइज करने बैठेंगे तो आप क्या करते हो, उसमें हाईलाइट करते हो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कि हाँ भाई ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना सेकंड पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। तो आप क्या करते हो, उसे हाईलाइट कर लेते हो, उसे मार्क कर लेते हो, या तो दूसरे पेन से करोगे, कलर के पेन से, या हाईलाइटर से ही आप उसे हाईलाइट कर लेते हो। इस मार्क टैग का काम सेम है। आपने कोई बहुत बड़ा कंटेंट लिख रखा है, मान लीजिए HTML फाइल में, या आपकी कोई एक ही लाइन है, मान लीजिए आपने कोई हेडिंग या पैराग्राफ यूज़ कर रखा है, उसके अंदर आपका कोई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है जिसे आप हाईलाइट करना चाहते हो या जिसे आप मार्क करना चाहते हो, तो उसे हम यूज़ करते हैं मार्क टैग। एग्जाम्पल लेती हूँ। मैंने सिंपल क्या करा है, इस एग्जाम्पल में एक पैराग्राफ टैग लिया है, ओपन हुआ है, क्लोज हुआ है। इसके अंदर मैंने लाइन क्या दे दी, आई लाइक कॉफ़ी इंस्टेड ऑफ मिल्क। मैंने एक सिंपल सी एक लाइन ली है पैराग्राफ टैग के अंदर। अगर जब हम इसे रन करेंगे तो हमारा क्या होगा, सिंपल जब आप इसे रन करोगे तो आपके ब्राउज़र पे ऐसे सिंपली रन हो जाएगा, जिस पे लिख के आ जाएगा आई लाइक कॉफ़ी इंस्टेड ऑफ मिल्क। लेकिन अगर मैं चाहती हूँ कि जो ये कॉफ़ी वर्ड है ये अलग से हाईलाइट हो, अलग से मार्क्ड दिखाई दे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैं आपको यहीं पे चेंज करके दिखाती हूँ। मैं यहाँ का कंटेंट नीचे लिख रही हूँ, आई लाइक, इसी के अंदर हम मार्क टैग यूज करेंगे। हो गया। आपने क्या करा, पैराग्राफ टैग लिया, पैराग्राफ टैग के अंदर लिखा आई लाइक कॉफ़ी, को सिंपली ऐसे ना लिख के कॉफ़ी को हमने मार्क टैग में इंक्लूज कर दिया। मार्क टैग ओपन हुआ, कॉफ़ी लिखा, मार्क टैग क्लोज कर दिया, फिर नॉर्मली लिख दिया इंस्टेड ऑफ मिल्क। अब क्या होगा, जब आप इसे अब रन करोगे तो आई लाइक कॉफ़ी के चारों तरफ क्या होगा, एक येलो कलर से बैकग्राउंड बन जाएगा, जैसे आप हाईलाइटर से करते हो ना। ये आपके 10 पेज का पैराग्राफ, 10 पैराग्राफ का पेज या कोई, उसमें आप क्या करते हो, हाईलाइटर से जगह जगह मार्क कर देते हो, बाउंड्रीज बना देते हो किसी टेक्स्ट की, कि हाँ भाई ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। सेम काम यहाँ हुआ, आई लाइक कॉफ़ी इंस्टेड ऑफ मिल्क में जो कॉफ़ी होगा वो हाईलाइट हो जाएगा एक येलो कलर के बैकग्राउंड से। सो क्लियर। तो मार्क टैग क्या करता है, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे आप अपने नोट्स को हाईलाइट करते हो इम्पॉर्टेंट पार्ट को,
सेम वे में किसी भी पैराग्राफ में, किसी भी हेडिंग में, किसी भी कंटेंट में आपका कोई इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसे आप हाईलाइट करना चाहते हैं, एम्फेसाइज करना चाहते हैं अपने ब्राउज़र पे, तो आप सिंपली उस वर्ड को या उस पार्ट को मार्क टैग के अंदर लिख सकते हो। अभी मैंने सिर्फ एक ही वर्ड लिखा है कॉफ़ी, आप चाहते तो पूरे पार्ट को ही मार्क टैग में लिख देते तो आपकी पूरी लाइन ही हाईलाइट हो जाती। ये था आपका एक टैग, मार्क टैग। मैं अभी ऊपर का रब नहीं कर रही हूँ, सिर्फ नीचे का रब कर रही हूँ दूसरा बताने के लिए, ठीक है। सो मार्क टैग क्लियर। नेक्स्ट आता है डेल टैग। ये भी वैसे शॉर्ट फॉर्म है किसकी, डिलीट की। डिलीट करने का मतलब वही कि आपका कोई चीज़ लिखा हुआ था लेकिन आपने उसे डिलीट करके रिप्लेस कर दिया। मतलब मैं इसी का एग्जांपल लेती हूँ, सेव। मैंने सेम एक पैराग्राफ टैग यूज़ करा जिसके अंदर लिखा आई लाइक कॉफ़ी इंस्टेड ऑफ मिल्क। जब मैं अपने से ब्राउज़र पर रन करूँगी तो यहाँ पे भी एक सेम शो होगा पैराग्राफ, आई लाइक कॉफ़ी इंस्टेड ऑफ मिल्क। अब लेकिन मैं क्या चाहती हूँ कि इस कॉफ़ी तो हट जाए, कॉफ़ी की जगह क्या आ जाए, कॉफ़ी की जगह आ जाए लेमन शिकंजी। लेट्स सी एन एग्जांपल। मैं चाहती हूँ कॉफ़ी हट जाए, कॉफ़ी डिलीट हो जाए, कॉफ़ी की जगह क्या आ जाए, लेमन शिकंजी। लेकिन मैं चाहती हूँ भाई, एक तरीका तो सिंपली क्या था कि भाई मैं इस कॉफ़ी को हटाती और कॉफ़ी की जगह ये लिख देती, तो भाई यहाँ पर रिप्लेस हो जाता आई लाइक लेमन शिकंजी इंस्टेड ऑफ मिल्क। बट मैं चाहती हूँ कि कॉफ़ी भी शो हो, लोगों को दिखे कि पहले मैंने क्या लिख रखा था और उसको काट के मैंने क्या लिखा है। मैं कुछ ऐसा आउटपुट चाहती हूँ। हम कॉपी में भी तो ऐसे ही कट करते हैं, कोई वर्ड गलत लिख जाता है, स्पेलिंग गलत हो जाती है, हम क्या करते हैं, हमारे कॉफी लिखा है स्पेलिंग गलत है तो हम उसे ऐसे एक ही तो कट करते हैं, एक कट करके आगे लिख देते हैं नेक्स्ट नया वर्ड जो सही है। मैं ऐसे ही चाहती हूँ कि कॉफ़ी कटेड दिखे और उसके बाद लेमन शिकंजी लिखा हुआ दिखे, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, मैं डेल टैग का यूज़ करूँगी यहाँ। मैंने क्या करा, आई लाइक कॉफ़ी को लिख दिया डेल टैग के अंदर, डेल टैग ओपन करा, कॉफ़ी लिखा, डेल टैग क्लोज कर दिया और उसके बाद लेमन शिकंजी लिखा इंस्टेड ऑफ मिल्क। तो अब आउटपुट कैसा आएगा, अब आउटपुट कुछ ऐसा आएगा, आई लाइक कॉफ़ी लिख के कॉफ़ी पे कट आ गया, लेमन शिकंजी इंस्टेड ऑफ मिल्क। तो डेल टैग बेसिकली आपका क्या करता है, डेल टैग आपके डिलीटेड एलिमेंट को भी दिखाता है कि आपने किस एलिमेंट को रिप्लेस करा है और किस एलिमेंट से रिप्लेस करा है, उसे तो दिखाएगा ही दिखाएगा कि आपने कॉफ़ी को कट करके लेमन शिकंजी डाल दिया। तो ये थे दो टैग्स HTML में जो कि कभी कभी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाते हैं आपके लिए। मार्क टैग हाईलाइट करने के लिए, डेल टैग कि अगर आपने किसी भी वर्ड को डिलीट करके नया लिखा है तो वो उस डिलीटेड वर्ड को भी दिखाता है।
तो हमने ये दो टैग पढ़ लिए, मार्क और डेल। नेक्स्ट आता है सुपरस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट में कोई चीज़ लिखनी हो, मतलब आपको लिखना हो लेट्स से ए स्क्वायर लिखना है या बी स्क्वायर, आप मैथ्स में यूज़ करते हो ना ए स्क्वायर बी स्क्वायर, आपको मान लो ए स्क्वायर लिखना है तो आप इस ए स्क्वायर में, ठीक है ए तो नॉर्मल है लेकिन ये 2 कैसे लिखोगे, तो हम वो देखते हैं इसमें। तो 2 लिखने के लिए हम सुपरस्क्रिप्ट टैग का यूज़ करते हैं। सुपरस्क्रिप्ट को शॉर्ट में कहते हैं SUP। कैसे करोगे, आपने मान लीजिए कोई हेडिंग दे रखी है लेट्स से H1, ठीक, H1 में आपने ए नॉर्मल लिखा क्योंकि ए तो नॉर्मल है ना, ऊपर है ना नीचे है, जैसे हम नॉर्मली लिखते हैं ए वैसे लिखा। 2 को हमें क्या करना है, ए के कंपैरिजन में थोड़ा सा ऊपर लिखना है, तो हम क्या करेंगे, मैं आपको दोनों से डिफरेंस बता रही हूँ कि सच में फ़र्क पड़ भी रहा है या नहीं। मैंने एक H2 टैग लिया, जैसे मैंने सिंपल से लिख दिया A2, ठीक है। मैंने H1 टैग लिया जिसमें A लिखा और 2 जो है 2 को मैंने सुपरस्क्रिप्ट टैग में इनक्लोज कर दिया। यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट टैग ओपन हुआ, यहाँ पे क्लोज हो गया। अब जब हम इसे रन करेंगे H2 टैग कैसा आएगा, H2 टैग में नॉर्मली A2 दिखा देगा, जैसे हम नॉर्मल लिखते हैं एक लाइन में A2, लेकिन अगर जब हम H1 टैग को करेंगे तो वो कैसे आएगा, A स्क्वायर, क्योंकि 2 को आपने सुप टैग में लिखा है, सुपरस्क्रिप्ट टैग में लिखा है, तो उसने क्या करा, A स्क्वायर बना दिया। लेकिन जब आपने 2 को बिना सुपरस्क्रिप्ट टैग पे लिखा, आप लिख रहे हो भले A स्क्वायर चाहते थे बट उसने उसे कंसिडर कैसे करा, A2 की तरह, ठीक है। अब यहीं पे हमारा दूसरा आता है सबस्क्रिप्ट टैग, शॉर्ट में सब कहते हैं। ये क्या है, सबस्क्रिप्ट टैग, जैसे आप क्या लिखते थे H2O। H2O क्या होता है आपका, वाटर, केमिस्ट्री में लिखते थे ना वाटर को क्या, H2O, इसमें 2 क्या आता है, 2 हमारा H और O के लेवल से नीचे आता है। तो अगर मैं आपको यहीं दिखाऊं, मान लीजिए आपने फिर से H2 टैग लिया, अगर आप इसे नॉर्मल लिख रहे हो H, भले ही आप इसे ऐसे लिखो, आपने लिखा उसी फॉर्मेट में जैसे आप चाहते हो, कैसे H2 नीचे और O नॉर्मल, HO से नीचे 2 लिखा है आपने H2 में। अब जब आप इसे रन करोगे आएगा बट आपका ये ऐसे, ये अभी आपने कोई इसमें सबस्क्रिप्ट टैग यूज़ नहीं कराया तो ये 2 को भले ही आपने इसे नीचे करके लिखा होगा बट स्टिल ये 2 को क्या समझेगा, इनके लेवल का ही समझेगा, इसलिए उसने नॉर्मल H2O प्रिंट कर दिया। आप चाहते हो ये 2 नीचे ही प्रिंट हो जैसे आपने लिखा है, तो आपको क्या करना होगा, H1 टैग स्टार्ट करा, H लिखा, 2 को चाह रहे थे आप कि वो नीचे आए तो आपने उसको सबस्क्रिप्ट टैग में इनक्लोज करा, O लिख के H1 टैग क्लोज कर दिया। अब क्या होगा, H प्रिंट हुआ, 2 नीचे प्रिंट होगा और O प्रिंट हो गया। तो अब आपका उस फॉर्मेट में प्रिंट हुआ जिस फॉर्मेट में आप चाहते थे, H और O सेम लेवल में और 2 उनसे नीचे वाले लेवल में। तो ये यूज़ हमारा सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट टैग का। आप अपने से नोटबुक में तो इजीली यूज़ कर लेते हो बट आप अगर इसे अपनी HTML फाइल में यूज़ करना चाहते हो कि हमें ब्राउज़र में आपका ऊपर या नीचे शो हो, उसके लिए आपको सुपरस्क्रिप्ट टैग और सबस्क्रिप्ट टैग यूज़ करना पड़ता है, ठीक। अब
अब आज के लेक्चर की एक लास्ट चीज़, दैट इज़ कमेंट्स। कमेंट्स आप हर लैंग्वेज में पढ़ते हो, चाहे वो आपकी सी हो, C++ हो, जावा हो, पाइथन हो, कुछ भी हो। कमेंट्स आप हर चीज़ में डालते हो। कमेंट्स होते क्या हैं? कमेंट्स आपके वो टेक्स्ट होते हैं जो कि आप फाइल में तो लिखते हो बट वो आपके ब्राउज़र में डिस्प्ले नहीं होती। मीन्स आपने कुछ भी लिखा, जैसे अभी मैंने आपको टैग्स ही बताए थे, आप क्या करोगे समझने के लिए, याद रखने के लिए, दूसरा जना कोई आपका कोड देख रहा है तो वो समझ जाए कि अच्छा ये मार्क टैग क्या कर रहा है। आप क्या करते हो, ब्रैकेट वगैरह में करके, जैसे आप अपने नोट्स में भी करते होगे ना, कोई चीज़ आपने समझी, कोई न्यूमेरिकल आप कर रहे थे, आपने उसके स्टेप्स के साथ साथ ब्रैकेट में आप लिख लेते हो कि भाई ये वर्क कैसे कर रहा है स्टेप, जिससे कि जब आप फ्यूचर में अपने नोट्स उठाओ